खबरें कैसी कैसी आ रही बाजी। क्यों, क्या हो गया? ये देखिए, सहारनपुर के देना नगर में बंदर ने शराब पी के मचाया हड़कंप। बंदर पुलिस की गिरफ्त में। अरे ठेके में कैसे पहुंचा? पता चला है कि बंदर खराब शादी से दुखी था। डाकिया डाक लाया, ओ डाक लाया, डाकिया डाक लाया। ये क्या भाई, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक ही लाता, और कभी सुना डाकिया साग लाया? ये क्या बोल रहे हैं? और साहब जी आपके लिए इतनी बढ़िया खबर लाना, इतनी अच्छी खबर है। लेकिन पहले जो थोड़ी ना मिठाई बिठाई हो जाए तो फिर मैं आपको एक खबर सुनाता हूँ। अबे मिठाई तेरा खुद का मुरब्बे जैसा मुंह चाट के पानी पी ले। बेवकूफ, ऐसा कर रहा है जैसे मेरे लिए करोड़ों की जायदाद लेके आया तू। करोड़ों की है साहब? क्यों? आपके दूर के दादाजी ना आपके लिए 50 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? साइकिल पकड़िए और निकलिए। जब मेरी जायदाद का हिस्सा मेरे को मिल जाएगा 10,000 रुपए आपको दे दूंगा। चलो चलो फटाफट निकलो। चाहे तो पिला दो साहब। अबे डाकिया होके दामाद जैसी डिमांड ना कर, चल निकल यहाँ से। नानी, नानी। क्या हुआ कपूर? मेरी 10वीं की रिजल्ट आ गई क्या? इससे 10वीं नहीं हो रही। इसकी उम्र वालों की 13वीं हो गई, इसकी 10वीं नहीं हो रही। बोल क्या खुशखबरी है? अरे खुशखबरी ये है कि मेरे दादाजी थे ना जो, हाँ। वो सारी जायदाद मेरे नाम करके 50 करोड़ रुपए की, पर लेकिन उन्होंने शर्त रखी एक। कमबख्त से मुझे तो रखी नहीं गई, शर्त रख गया मोया। कैसी शर्त है बोल? अरे शर्त ये है कि 50 करोड़ की जायदाद मुझको तभी मिलेगी जब मेरी शादी हुई होगी, और वकील शाम को ही आ रहा है। एक दिन मैं बीवी कहां से लाऊंगा? डॉक्टर की बेटी, अरे वो गिलेरी, हाँ उससे बात कर ले, वो मान जाएगी। अरे जितना वो तुझ पे डोरे डालती ना, उतने डोरे में तो नई सलवार तैयार हो जाए। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। पागल की बच्ची लग रही। सही अपना गाना सही पकड़ा तूने। सजन मजबूरियां है, मजबूरी में कोई शादी करेगा तेरे से? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब कितना मेंटेन करके रखा तूने। 40 की हो गई, 24 की लगती बाजी। एक्सक्यूज मी, मैं 24 की ही हूँ। सरला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच कप्पू? हाँ। कहीं मैं खुशी के मारे मर ही ना जाऊं। तो मर जा, मैं तो कहता हूँ। देख, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एकदम से ज्यादा खुशी नहीं देना चाहता। मैं तो थोड़ी थोड़ी खुशी दूंगा। जैसे पहले 2 दिन की शादी करूंगा, अगर तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आया, फिर 4 दिन की शादी, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी चल गई तो परमानेंट हो जाएगा। बैठ जा, बैठ जा, आजा आजा आजा, बैठ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन तो मुझे अब भी नहीं हो रहा पाजी। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे हनीमून पे कहीं बर्फ वाली जगह पे जाना है, तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं तुम्हें बर्फ के कारखाने में ले चलूंगा? क्योंकि मुझे देखो सिर्फ स्विट्जरलैंड जाना है कप्पू, प्लीज। भांडुप जैसे मुंह वाली, तेरे को लेके जाऊंगा मैं स्विट्जरलैंड। तेरे को पागल, तेरे को स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा मैं। सच्ची? हाँ, बस तुम जल्दी से जल्दी मेरी बीवी बन जाओ, बस 2 मिनट में बन जाओ। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है कप्पू? अरे वकील जो आने वाला है, इसके दत्ता का 50 करोड़ का जायदाद जो देना है, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो पैसे कैसे मिलेंगे? क्या तुम मुझे पैसों के लिए मुझसे झूठ मूठ की शादी करना चाहते हो? अरे मैं नहीं शादी करूंगी तुमसे कभी भी ऐसे। सुनना। नहीं, मुझे नहीं सुनना मेरी है। बात सुन। नहीं सुनना मुझे। नहीं। नानी, तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? इस उम्र में राजमा चावल नहीं पचते, बात कैसे पचेगी? चल भाग अंदर जाके। ओ शर्मा शर्मा शर्मा, मेरी बात सुनो, किसी को उल्लू बनाना अच्छी बात नहीं होती। तो उल्लू को बुरा लगना चाहिए ना। ऊद बिलाव को क्या परेशानी हो रही है? मुझे परेशानी क्यों होगी? मैं तो खुद कमाने वाला इंसान हूँ। आप भी कोई काम धंधा करना शुरू कर दो, नहीं तो आपका सरनेम खराब हो जाएगा। कपिल शर्मा से कपिल निकम्मा हो जाएगा। मेरा सरनेम, मैं तेरे नाम से पहले चल बस से लगाना, मैं थप्पड़ मारा तेरे मुंह पे। बकवास कर रहा है बदतमीज। क्या क्या हुआ? इतनी गर्मी क्यों है? क्यों है शर्मा जी? केतली जैसा मुंह तेरा, मैं क्यों गर्म होऊंगा बे? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ। किसी दिन इसी केतली में चाय भर के ना आप पे फेंक देनी है। पापा, ये देखो मुझे स्कूल से कप मिला। नालायक, थोड़ी मेहनत और कर लेते तो साथ में प्लेट भी मिल जानी थी। अरे पापा, वो कप नहीं, हाँ। जीतने वाली कप। ओ वाह, ये कैसे मिला कप? अरे मैं ड्रामा में नागिन बना था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी ही माँ के बच्चे हो। यार बेटा, तू नेवला बंदा, तेरे बाप को और खुशी हुई। इधर अब तो देखने दे कैसा है, दिखा। बेटे कप नहीं दिखाना, इनको छीन के भाग जाते हैं। हम इसमें चाय पिया करेंगे। क्या पापा, आप इस कप में टी पियेंगे? बड़े कपटी आदमी आप। आपको तुम्हें टैलेंट की जरा भी कदर नहीं है। पता है कितनी मारपीट हुई है इस कप को लेने में? मारपीट कैसे बेटे? अब कंपटीशन में हारने के बाद भी कप उठा कर लिया तो मारपीट तो होती है ना। बेटे फिर इसको सजा कर नहीं रखना, इसको छुपा कर रखना पड़ेगा।
क्या गलत बात बच्चों को सिखा रहा है इधर बेटा? बोली कप्पू भैया। बेटा ये चोरी करना गलत बात है। सॉरी कप्पू भैया, लेकिन मैं बहुत मेहनत से औरत बना था। कोई बात नहीं बेटा, टैलेंट कभी बेकार नहीं जाता। तुझे पता है तेरा ये औरत बनने का टैलेंट एक ना एक दिन काम जरूर आएगा। कब आएगा? आज शाम को। देख मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा, एक वकील आने वाला है, उसके सामने तुझे एक्टिंग करनी, तो मेरी बीवी है, ठीक है? लेकिन इतनी सी वाइफ कैसे हो सकती है? बेटा कानून क्या, कानून रिश्ते देख रहा है, उम्र नहीं देखेगा वो। तू खाली बन जाना, ठीक है? अच्छी साड़ी पहन के आना, ठीक है बेटा? ओके। खजूर, खजूर, टीचर आ रही है, मैं भागता हूँ। खजूर, where is this? छोड़ूंगी नहीं आज इसको, he is nut and bolt। क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? स्कूल से कब चोरी करके भागा है? आप बताइए, पैसे कौन देगा, आप या उसके पापा? क्या मैडम आप इतनी खूबसूरत लड़की हो गए, आप क्या है 5 रुपए के कप के पीछे भाग रही हैं? आपको तो अपने बच्चों के पीछे भागना चाहिए। अरे बच्चे तो तभी होंगे ना जब मेरी शादी होगी, यू नो, नो अंडा विदाउट मुर्गी। शादी तो तभी होगी ना जब कोई लड़का देखोगी। लड़का तभी देखोगे ना जब कोई पसंद आएगा। तो पसंद तो तभी आएगा ना जब सामने बैठे लड़के को ध्यान से देखोगी। नहीं नहीं, सिद्धू जी तो मेरे जेठ के बड़े भाई लगते हैं। अरे सिद्धू जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम? हाँ। अरे ऐसे कैसे पसंद करो, पता होना चाहिए लड़के का चाल चलन कैसा है। लड़का मतलब हाउ ईट, हाउ वॉक, हाउ टॉक, ऐसे थोड़ी आफ्टर मैरिज इज, यू नो, नॉट अ जोक। अरे मेरे पास 50 करोड़ की जायदाद है। नाउ दिस इज अ जोक। मेरी बात सुनो, आप सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करनी है। जैसे पैसे अंदर आए आप बाहर, मैं अपने रास्ते आप अपने रास्ते, उसमें क्या है? आई जस्ट कम, ओके? यार कुछ हाँ या ना तो बता के जाओ। वाह कपिल शर्मा वाह। अब मुझे पता चला कि तुम खजूर को यहाँ पर अपनी वाइफ क्यों बना रहे थे। ना तो खजूर यहाँ पर आएगा और ना ये टीचर यहाँ पर आएगी। ये जलील काम करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये काम मैं करूंगा। अब मैं अमीर हो गया हूँ, आपको पता है 50 करोड़ में से पार्टनरशिप मेरे को भी मिलने वाली है। कौन देगा तुझे? आप और कौन? इधर मुंह कर। तेरे को किसने कहा तेरे को मैं पार्टनरशिप दूंगा बे? आपने? आपको पता है ऐसे आदमी को मारने के लिए लोग 50-50 रुपए की सुपारी ले लेते हैं। तू लेगा करोड़ों की। चलो ठीक है, मैं मजाक कर रहा था शर्मा। आप एक काम करना, आप मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए दे देना, मैं आपकी वाइफ बन जाऊंगा। चल फटाफट जा, मेरी है। वाइफ बन के शाम को 5 बजे पूरा पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, ओके, भाग जा फटाफट, चलो। पाजी अब देखना करोड़ों रुपया कैसे अंदर करता हूँ कमरा जुगाड़ लगाया यार, नानी। कमरा जुगाड़। मुझे आपसे बहस नहीं करनी पापा। यार ये क्या बात होती है? तूने कप्पू को शादी के लिए मना क्यों किया, मेरे को ये बता। अरे लेकिन कप्पू तो सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करना चाहता है, मैं नहीं करूंगी। ऐसा तो वो सोच रहा है ना। हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है 2 दिन का सोच के हम उसको जाने देते हैं, परमानेंट कर देते हैं ना उसको। That way। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब शादी के लिए 1 करोड़ रुपए का मौका है बेटे, ये मत। अच्छा हम है बच्चा यादव, 100% शुद्ध बच्चा यादव हम है। आइए हम आपको दूध दे देते हैं। एक मिनट, अभी तक तो भाव नहीं दे रहे थे, अचानक से बदल गए, गिरगिट। अरे, जब सिचुएशन बदलती है तभी तो इंसान बदलता है। ए मैडम, ये 4-4 महीने अपना कच्चा नहीं बदलता, सिचुएशन क्या बदलेगा ये? आप इसकी बातों में ना आए, आप हमारी बाहों में आइए, आप हमारे तबेले में आइए। बताइए कितना दूध चाहिए आपको? अरे रुक जाइए मैडम, हमारा दूध लीजिए। हमारे दूध में बहुत ताकत है। आपको पता है शक्तिमान जो है ना, हमारा ही दूध पी के उड़ता है। शक्तिमान तो बंद हो गया। हाँ तो हमने दूध ही पिलाया था, कोई अमृत थोड़ी ना पिलाया था कि पी के उड़ता ही रहेगा। देखिए मैडम, हम आपको बता रहे हैं हमारे दूध में बहुत विटामिन है, माँ की ममता है। अरे हमारे दूध में बाप की बपता है। एक मिनट, क्या माँ की ममता बाप की बापता? मुझे सिर्फ दूध चाहिए। देखिए मैडम, ये मकार है, जालसाज आदमी है, हम यहाँ बच्चा यादव। देखिए कप्पू शर्मा बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है रुकिए आप, हम पुलिस को बुला कर लाते हैं। रुकिए आप, रुकिए। अरे मैडम आप इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए हमारे यहाँ पे स्क्रैच ऑफर चल रहा है, स्क्रैच एंड विन। आप स्क्रैच करें, आपका कुछ ना कुछ निकलेगा। करिए 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 करिए। मुबारक हो, आपका गोबर निकला है। दूध देना है तो दीजिए, वरना मैं चली। अरे आप तो बुरा मान गए यार, बात तो सुनिए। इधर आइए, हम आपको दूध देते हैं, लेकिन आप जो भी बनाएंगी आपको हमारी भैंसिया को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैं क्यों दूं? अरे वो अपने बछड़े का दूध आपको दे रही है, आप बदले में उसको कुछ नहीं दे सकती? अभी बड़ी सेल्फिश है आप तो। पैसे तो दे रही हूँ। पैसे से दूध ले सकती है मैडम, किसी का जमीर नहीं ले सकते हैं आप। हाँ अरे जमीर कहाँ से आ गया बीच में? तो दूध से दही बन सकता है, पनीर बन सकता है, जमीर काहे नहीं बन सकता है? एक दिन तो हम इतने इमोशनल हो गए थे, दूध से हमने मटर जमीर बना दिए थे, बता रहे हैं मैडम। हाँ, इंसानियत नाम की भी कोई पनीर होती है।
आप गलत बोल रहे हैं। इंसानियत नाम की चीज होती है, चीज। ये चीज अंग्रेजों ने बहुत प्रमोट कर दिया, हम पनीर का प्रमोट करेंगे अभी, बता रहे हैं हम। देखिए, आप दूध दे रहे तो दूध दीजिए, वरना आपका प्रमोट की जगह ना यहाँ पर विस्फोट कर देंगे। अच्छा, तो विस्फोट करेंगी? खुद को बॉम्ब समझती है का? है? ले जाइए दूध जितना लेके जाना है। अभी घर पे चाय में बुलाइए। पुलिस को बुलाती हूँ। अरे आप तो हर बात में लड़कियां पुलिस बुलाती है। आज तक कोई लड़की ऐसी आई नहीं जो पंडित को बुलाए। हम आ गए। हेलो, हाँ जी हम आ गए। अरे अभी पहुंचे हैं। कहा जे मुन्ना को लूज मोशंस लग गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, डायपर पहना दो, ज्यादा रायता ना फैलाओ। हाँ एक सेकंड भाई साहब, ये डायपर कितने का आता है? हमारी भैंस तो नहीं पहनती, हम तो नहीं। अच्छा, बच्चे का? हाँ, ये बच्चे का ही तो पूछ रहे हैं। 50 रुपए का आता है, सेकंड हैंड तो और सस्ता आता है। ओहो, जितना पूछा उतना ही बताओ। अच्छा सुनो, ये लूज मोशन की दवाई कितने की आती है? 100-150 की आती होगी। हाय हाय, जे बबलू सुन रहे हो? जे डायपर सस्ता है और डॉक्टर महंगा। एक काम करो, डायपर ही पहना दो। हाँ, और ज्यादा रायता ना फैला, हमें फोन ना करना, हम जरूरी काम पे। हाँ अच्छा सुनो, जे बच्चा यादव कहाँ मिलेगा? हम ही हैं बच्चा यादव, बताइए। अरे नहीं नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से। जे दो बच्चा यादव, जे दो बच्चा यादव यानी कि दो बाहुबली, जे एक साथ दोनों रिलीज कैसे हो गए? अरे नहीं नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव, ये तो धोखेबाज आदमी है। अच्छा, जे हम कैसे मान ले कि तुम हो बच्चा यादव? जे हमारा बच्चा वहाँ घर में लीक कर रहा है और जहाँ तुम हमारे दिमाग को वीक कर रहे हो, कि हमें कोई बताएगा कि कौन है असली बच्चा? अरे हम यहाँ असली बच्चा यादव, 50 साल से लोगों को दूध पे दूध पिलाया जा रहा है, 1 लीटर का फायदा नहीं हुआ हमका। अरे तो हम भी इतने सालों से साधु से लेकर संतरियों तक, बाबू से लेकर मंत्रियों तक सबको दूध पिला रहे हैं। हम हैं असली बच्चा यादव। तो हम कैसे मान ले कि तुम ही हो असली बच्चा यादव? बताओ। अरे जैकी श्रॉफ भी हमको ये कहता रहता है कि तू हमारा बच्चा आ जा, मेरा बच्चा, बच्चा मेरा आ जा। हाँ सच में। अरे हमें असली बच्चा यादव, हमारे इधर देखिए, इधर निशान भी हॉलमार्क का 24 कैरेट का, ये देखिए। 24 कैरेट तो सोना होता है। सोना तो रात को होता है। बस, जे वैसे ही हमारा लल्ला घर पे इतना रायता फैला रहा है जे तुम लोग ना फैलाओ। जे बताओ कौन है बच्चा? अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाय, जे तो एक काम करो, थोड़ी चाय पत्ती, थोड़ी चीनी भी डाल दो तो चाय ही बन जाए। सच में दिमाग फट गया है। तो आप एक काम काहे नहीं करती, हमें ग्रांट दीजिए और अपना सर सिलवाइए। अभी ज्यादा फट गया तो इधर रायता फैलाएंगे आप। जी कब पप्पू समझे हो हमें, जो तुम्हारी बातों में आ जाए? ऐसे ना देंगे हम ग्रांट। वैसे भी इतनी धोखेबाजी फैल रखी है आजकल दुनिया में, जब तक ठोक बजा के समझ ना लेंगे तब तक ग्रांट ना देंगे। अब जब अपने तबेलों के बारे में बताओ। देखिए हमारे पास 4 भैंसिया है, अच्छा खासा स्टाफ है। आप जरा इस आदमी से पूछिए ना, इसका स्टाफ किधर है? स्टाफ कौन है? हमारी सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा बिजनेस है दूध का, तो ऐसे रखना पड़ता है स्टाफ। अच्छा, चाइना से हमारी मीटिंग कब है दूध की? 5 बजे। 5 बजे हम लोग ग्रांट देकर निकलिए फटाफट जी, हमारा मीटिंग है। लीजिए मीटिंग है दूध के लिए चाइना से, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये क्या जानवर पाल रखे हैं आपने? ये आपका तबेला है के सर्कस है? अरे हमें यहाँ भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी सब दूध मिलता है ना सर? हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ तो मुर्गी भी दूध देती है। मुर्गी अंडा देती है, दूध कैसे देती है? हाँ तो मुर्गी तरक्की ना करे, क्या प्रॉब्लम है? कब तक अंडा देती रहेगी? वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? एक मिनट, जे कुछ ज्यादा ना हो गया? अरे हमने यहाँ भैंसिया तो फ्रूट भी देती है। भैंसिया फ्रूट कैसे दे सकती है? चलो अंदर अभी निकलो, चलो तुम्हारा चारा खाने का टाइम है। चलो 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 चलो, हम यहाँ हम है ना, हम संभाल लेंगे। चलो चलो चलो। अरे क्यों, पर हम है ना। क्यों हो, काहे लो, तुम निकलो, तुम सारा काम खराब कर रही हो। ठीक है हम जा रहे, फिर कभी ना आएंगे, पछताते रह जाओगे। चलो ब्रेकअप। देखिए वो आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको बताना ही पड़ेगा कि भैंसिया फ्रूट कैसे देती है। हमारा अभी भी ब्रेकअप हुआ और आप पूछ रहे हैं कि भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? समझाइए इसको। जे हम समझाते, तुम इधर आओ। हाँ जे सुनो, जे भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? अच्छा, पेड़ पे चढ़ के तोड़ के देती है, बंदर की प्रजाति की है ना? जे भैंसिया बंदर की प्रजाति की कब से होने लग गई? अरे तो
बंदर की पूछ होती है, भैंस की पूछ होती है, तो पूछ पूछ में हो गया, पूछ लो। अरे तो वैसे तो शेर की भी पूछ होती है। अरे तो शेर तो सिद्धू जी के पास होते हैं। आई जे लेकिन जे तुम्हारी भैंस ने जर्सी गाय पहनी है। ये जर्सी गाय है। हाँ, बहुत पढ़ी लिखी है, गुड मॉर्निंग बोलती है ये। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये गुड मॉर्निंग बुलवा के दिखाओ। अभी नहीं बोलेगी, अभी इवनिंग है तो मॉर्निंग में बोलेगी। हाँ, जो ते गुड इवनिंग बोल के दिखाओ। कहा है इवनिंग में काम नहीं करती है, कहती हम इंसानों की तरह नहीं है जो जानवरों की तरह काम करें, वी हैव लाइफ डूड, ऐसा बोलती है। बस अब बहुत हो गया कि हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम अपना दूध टेस्ट करवा लो। करवाओ। अरे दूध टेस्ट करवा दो, ये देखिए दूध। ये नहीं। ये देखिए। हैं? ये दूध में स्टिकर। अच्छा, स्टिकर तो सेब पे लगा होता है ना। कभी कभी सेब खा लेती है तो स्टिकर आ जाता है। ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है आदमी लगातार। असली बच्चा यादव हम हैं, हम प्रूव करते हैं। ये लीजिए बच्चा इस्माइल। तो इसमें कहा है, ये स्माइल तो हम भी कर लेते हैं, ये लीजिए। इसमें कहा है। एक मिनट, जे स्माइल तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, भले ही आप बुरा माने, लेकिन आप लेडीज का टप्पा लग रही थी, बता रहे हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा गंदा स्माइल हमने देखा नहीं। जो कूद दे हम सीफा। क्यों काहे दे रही है आपको, ग्रांट काहे नहीं दे रही हैं? अच्छा, कैसे दे ग्रांट? एक काम करो, जे अपनी बीवियों को बुलाओ। बीवियों को काहे बुलाए? अरे, जो पेपर ना पढ़ा था, उसमें लिखा था ना कि कौन सी बीवियां जो हैं पतियों के साथ काम कर रही हैं, जो उनको जो गवर्नमेंट है ना वो ग्रांट भी देगी और साथ में पुरस्कार भी। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। हाँ, भूल गया। सांस लेना नहीं भूलता तो खाना खाना नहीं भूलता, सबसे जरूरी काम भूल गया। एक मिनट, जो तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आएगा, बीवी कहाँ से लाए? अरे, बीवी कहाँ से लाई मतलब? वो बाजार गई है बीवी। हाँ, लेकिन हमारी यहीं पर है, हम बुलाते ना। तो बुलाओ। अजी सुनती हो? वैसे तो हम इसकी बात की भी ना सुनते, लेकिन जब से आप जिंदगी में आए हैं आपकी सुन लेते, कहिए ना। लीजिए हमारी। अल्लाह धोखेबाज, पार्टी बदल लिया। क्यों ना बदले, हम जितनी बार आपकी चौखट पर आए आपने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, कि जब भी हम कहे कि तुम्हारे जो होठ है ना दरवाजे के बीच में आकर ऐसे हो गए। एक मिनट, अगर हम गलत ना है तो जे सेक्रेटरी है ना आपकी? नहीं, हाँ, लेकिन शादी तो हमने की ना। क्यों? तो अपने तबेले में क्यों ना काम पे रख लिया? वो थोड़े कामचोर टाइप के हैं। हे भगवान, वो तो हमारा लल्ला अगर लीक ना कर रहा होता ना तो हम इतनी जल्दी ना करते। चलो हम तुम्हें ग्रांट दे देते हैं। अरे ऐसे कैसे ग्रांट दे सकते? पहले हमारी पत्नी से तो मिलिए। अरे क्या रही हमारी पत्नी? क्या कर रही है? आप तो हमारे साथ थी। मैं सच्चाई के साथ थी, क्योंकि जमीन नाम की कोई चीज होते है, पूरे 1000 में बेच दिया। हाय राम, ये जमीन बेच दिया? ये किसको बेचा? अब जब बेचने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, खरीदने वाले को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मैं इस तबेले के लिए क्या क्या नहीं किया। जिन हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए गोबर लगी हुई है। प्लीज प्लीज ये ग्रांट दे दीजिए ना। जे बिटिया, हम समझ गए। जे पकड़ो, तुम बहुत ही सुशील हो। जे ग्रांट हम तुम्ही को देंगे। अरे कैसे ऐसे? अरे ओ दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया, कैसे दूध बेचा है? हाँ, पूरा का पूरा फट गया। तो अभी फटी फटी जीन्स आ रही तब तो कुछ बोलती नहीं, दूध फट गया तो दूध फट गया। ऐसे अभी पिछले दिनों बाहुबली आई, ऐसी पिक्चर थी, सबको देख के आगे फटी की फटी रह गई, कोई नहीं बोला। अब दूध फट गया। कहाँ है दूध फट गया? देखिए ये सब छोड़िए, आप ग्रांट हमको दीजिए। देखिए इनका तो दूध भी फट गया। जे हमारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूध फट गया, कपड़ा फट गया, जहाँ पर में कनेक्शन का है। देखिए बम भी तो फटता है कि नहीं? हाँ, आवाज भी करता है। हाँ। और दूध बेचारा फटता है, आवाज भी नहीं करता है, और इससे आगे हमसे नहीं बन रहा है। आप कहे तो हम सिल देती हूँ। सिलना है तो अपने होठ सिलो, बेवजह चलते रहते हैं। सबको पता है यहाँ होठ किसका सिलना है। चुप रहे। चुप करो, वरना मैं बता दूंगी कि तुम इसकी नकली बीवी हो। हाँ, तो तुम कौन सी असली बीवी हो? तुम भी तो नकली बीवी हो। ये तो मैडम टेक ऑफ करेंगी। महेंद्र जे हम बता रहे हैं, जे अब तक बकलौली कर रहे थे ना हमारे साथ, जे हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जे लल्ला लीक कर रहे हो, तुम यहाँ में वीक कर रहे हो। हम बता रहे हैं। नहीं, तुम रुक जाओ, बता। हमको
वर्दी उठाना ये ऐसे अधिकारी कौन क्या?